नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। मैं मुशाहिद रजा, आप देख रहे हैं ग्लोबल समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं रूनी सैदपुर विधानसभा के नानपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाला पंचायत मोहली महुआगाछी में, जहां रायपुर पंचायत के एक उम्मीदवार देश जनहित पार्टी के जो रूनी सैदपुर 29 विधानसभा से लड़े थे। आइए हम इनसे डायरेक्ट जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीदवार जो है हमारे साथ हैं, इम्तियाज आलम। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि कैसा फील हुआ आपको, और आपने जो रूनी सैदपुर विधानसभा में चुनाव लड़ा तो आपको कुछ सीखने को मिला, जनता ने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले तो मैं सारे रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता से, शोषितों से, वंचितों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से और तमाम उन लोगों से जो राजनीतिक के कहीं न कहीं शिकार थे, परेशान थे, उन लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, उनका शुक्रिया व्यक्त करते हुए यही कहना चाहेंगे कि मेरी राजनीतिक में ये पहला कदम था। और जिस तरह से रूनी सैदपुर की जनता ने, सारे पंचायत के लोगों ने, माँ बहनों ने खुल के मुझे प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोग जो इस मैदान में उतरे थे वो एक आंधी की तरह उड़ गए, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, कृपा है अल्लाह का कि मैं सब लोगों से अच्छा रिजल्ट लेके आया हूँ और जनता ने मुझे उतना आशीर्वाद दे दिया है कि मैं आगे के लिए एक कदम और पांव बढ़ा सकता हूँ। सर, रूनी सैदपुर विधानसभा में 29 से रूनी सैदपुर 29 से 9 बागी प्रत्याशी थे। 9 लोग जो है प्रत्याशी के रूप में मैदान में लड़ रहे थे, जिसमें कामयाबी जो है जेडीयू के उम्मीदवार को मिला। तो आपको मतदान जो है कितने लोगों का प्राप्त हुआ? देखिए, सब लोगों में जो है ना मतदान हुआ और कहीं न कहीं कोई एक ही जीतेगा। 9-10 लोग खड़े थे तो जीत किसी एक की होगी। और मुझे अच्छा, किस तरीके से आप जो ये 3490 आप बता रहे हैं, तो जनता जो है किस तरीके से इम्तियाज आलम पर भरोसा करेगी? और जिन जनताओं ने आपको विधायक के रूप में चुना, यानी 3490 लोगों ने आपको वोट किया, क्या 5 साल आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, विपक्ष और पक्ष का तो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम 5 साल तक जिस तरह सक्रिय राजनीतिक में लोग रहते हैं और जनता के रूबरू रहते हैं और जनता से मिलना जुलना, उनसे बातें करना और अपने तौर पे जो भी उनकी समस्याओं का हल होगा वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ खड़े रहें और उनकी समस्याओं का हल कर सकें। रूनी सैदपुर विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे में, क्योंकि चुनाव जो है वो अब खत्म हो चुका है और जेडीयू के उम्मीदवार जो है वो यहाँ से जीत भी हासिल कर चुके हैं। अब कुछ दिनों के बाद जो है ऐसे में जो है शपथ ग्रहण भी होगा और सरकार भी बनेगी, तो आप जनता मालिक से क्या अपील करते हैं? देखिए, सबसे पहले जीते हुए उम्मीदवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तो उनको जनता ने एक मौका और दिया है कि जनता की सेवा करें। और जनता ने मुझे कहा कि रुकिए, अभी आपको सेवा का मौका नहीं है, तो हो सकता है कि जनता मुझे आगे सेवा का मौका देगी। तो इंशाअल्लाह मैं सेवा करूंगा और उनके बीच रहूंगा और उन लोगों को यही कहूंगा कि इंसान पहचानिए और उसके बाद आप अपना कीमती वोट ऐसे लोगों को दीजिए जो आपके काम आ सके, आपके दुख सुख में काम आ सके और आपके घर वालों के लिए काम आ सके। ऐसे लोगों को चुनिए और पहचानिए। अपना वोट व्यर्थ नहीं कीजिए, अपने वोट को जाया नहीं कीजिए। और आप जो है जनता लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि आप लोग सतर्क रहिए ऐसे लोगों से जो आपकी वोट लेकर के आपके बीच में नहीं आते हैं और फिर वो बात करते हैं कि हम जनता का उत्थान किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और पहचानिए लोगों को कि कौन आपके दुख सुख में खड़ा रहने वाला है और कौन नहीं रहने वाला है। ये थे इम्तियाज साहब, बीजेपी देश जनहित पार्टी के उम्मीदवार, जिनसे सीधे मेरी बातें हो रही थी। इन्होंने कहा कि हम जो है 5 साल सक्रिय रहेंगे, जनसेवा जन सहायता करेंगे, सोशल वर्कर और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में हम जो है आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर निदान करने का और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। किसी भी मजलूम, शोषित, वंचित, दलित पर अन्याय नहीं होने देंगे
और साथ ही साथ इन्होंने जो है माननीय विधायक आदरणीय श्री पंकज कुमार मिश्रा जी को इन्होंने जो मुबारकबाद भी पेश किया और इन्होंने कहा कि उनको जो है जीत की हार्दिक बधाई है और मुझे उम्मीद है कि जो है जिनको जो है मतलब कि सत्ता दी गई है, जिनको कुर्सी दी गई है, वो निष्पक्ष तरीके से 29 रूनी सैदपुर की जनताओं के लिए जो है निष्पक्ष होकर के जो है सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्ग लोगों का मान और सम्मान करने का काम करेंगे। आप देख रहे थे ग्लोबल समाचार। मैं मुशाहिद रजा, कैमरामैन ललित पान के साथ। जय हिंद, जय भारत।